हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं यहाँ पे, दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ा सा याद करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि करंट क्या होता है। करंट के दो टाइप के बारे में बताया था, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। उसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स भी हमने ली थी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम डीपली स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये, क्योंकि इसका रिजल्ट हर एक न्यूमेरिकल वगैरह में बड़ा यूज होता है और आगे के टॉपिक्स में भी इसका रिजल्ट बहुत कारगर साबित होगा। अब हम करेंगे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं दो पार्ट में यहाँ पे तोड़ रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट हम समझेंगे, सेकंड पार्ट को बाद में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया है, और कंडक्टर में आप लोगों को पता है ए नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। क्लियर? तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में कि इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये आपने पढ़ा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, बीच में मेरी वीडियोस को नहीं देखा है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं यहाँ पे कि किस तरीके से ये जीरो हुई है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। हमने इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, दैट इज ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है फोर्स अप्लाई करना चार्ज पार्टिकल के ऊपर। क्लियर है? तो क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, आपको मालूम है मैंने पहले वीडियो में करवाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अपने साथ लेके जाती है और नेगेटिव को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करवाती है। तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे किस साइड एक्युमुलेट हो जाएंगे? वो सारे इस साइड एक्युमुलेट हो जाएंगे, और जितने भी इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे इस साइड एक्युमुलेट हो जाएंगे। ठीक है? इन्हीं को तो मैं बोलता था इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज, कि चार्ज का इंड्यूस्ड हो गया यहां पे। देखिए, ड्यू टू दीज इंड्यूस्ड चार्ज a electric field is created inside the conductor, that is E induced, that is E induced induced electric। हमने डाइलेक्ट्रिक वाले में ये सिस्टम पूरा कर लिया था पहले, तो वही सिस्टम मैं फिर से करवा रहा हूं। बड़ा सिंपल सा, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में फ्री चार्ज पार्टिकल्स है। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहां से ये बाहर तो निकल नहीं सकते, तो यहां पे ये जमा हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है एक्युमुलेट होना। ठीक है, जमा होना। ठीक है, ये था हमारा पहला स्टेप। अब आगे की तरफ चलते हैं। इसके अंदर जो इंड्यूस्ड चार्ज आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्रिएट हुई, जिसका नाम क्या दिया गया है? ई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके की बनती है कि ये बाहर वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देती है, और ये तब तक बनती है जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वो बराबर ना हो जाए और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ना आ जाए? जीरो। तो ये रीजन था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है? अब बात ये आती है बच्चों यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गई, लेकिन क्या अभी भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बीच में प्रेजेंट है या नहीं है? सोचो जरा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। सोचिए जरा इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गई इनसाइड, क्या अभी भी और एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बीच में? यस बच्चों, याद रखना इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर के अंदर, और दैट इज 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम।
1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब के अंदर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते चले जाएंगे जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वो बराबर ना बना दे इलेक्ट्रिक फील्ड। बचे हुए और भी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में और भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, बीच में चार्ज पार्टिकल रहते हैं, क्या वो मूव करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गई, तो क्या बचे हुए और जो चार्ज पार्टिकल बीच में हैं क्या वो मूव करेंगे? सोच जरा। अभी आंसर क्या होगा कि यार जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगी तो फोर्स कौन लगाएगी, मूव कौन करवाएगी? बिल्कुल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रखे रहेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? देखिए, बाहर का टेम्परेचर मान लेते हैं, ये कंडक्टर है, बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, अंदर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, आपको मालूम है कि अंदर के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल बच गए, कुछ तो एक्युमुलेट हो गए जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने के बावजूद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल बचे हुए हैं ना, वो क्या करेंगे, बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आपको मालूम है हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो करेगी। इसी को बोला जाता है थर्मल एनर्जी। क्या बोला जाता है? थर्मल एनर्जी। ये जो एनर्जी लेंगे ना, अंदर के जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो एनर्जी लेंगे ना, इनको बोला जाता है थर्मल एनर्जी। और इन्हीं थर्मल एनर्जी की वजह से अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज पार्टिकल है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे रैंडमली डायरेक्शन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गई थी, लेकिन फिर भी बाहर की एनर्जी लेके, जिसको हम नाम देते हैं थर्मल एनर्जी, उस थर्मल एनर्जी की वजह से अंदर के जो फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत हाई स्पीड से और रैंडमली डायरेक्शन में। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये रैंडमली मोशन में फ्लो करते हैं, मूव करते रहते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है बहुत ही हाई होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी तकरीबन 1 लाख मीटर पर सेकेंड। बहुत हाई स्पीड से ये वाइब्रेट करते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। और इसी वेलोसिटी को बोला जाता है थर्मल वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी को बोला जाता है थर्मल वेलोसिटी। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है u1 स्पीड से, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है u2 स्पीड से, ये u3 स्पीड से, एंड अप टू बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, nth चार्ज पार्टिकल है जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या देखा गया कि इनका जो एवरेज निकाला गया, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या निकाला गया? देखिए जरा, यहां से क्या निकल के आता है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है हमारी? एवरेज का मतलब आपको पता है किस तरीके से हम लेते हैं एवरेज इनका, मान लीजिए nth चार्ज, और ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 0। इसके बाद क्या देखने को मिलता है हमें? ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी? एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? याद रखना, वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी बोल रहा हूं। एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होती, क्योंकि स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा ये ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस तो किसी भी डायरेक्शन में चला जाए डिस्टेंस तो वो करते ही हैं। तो एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होती, एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, घूम फिर के वहीं आ जाना रैंडमली डायरेक्शन करते हुए। तो एवरेज वेलोसिटी हमने क्या मान ली यहाँ पे? 0। ये था हमारा पहला स्टेप। एवरेज की बात ना करके अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की भी एवरेज स्पीड वेलोसिटी निकालूं तो भी 0 होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी तो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करता है,
ठीक है, अपने ही डायरेक्शन को वो कैंसिल आउट करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की भी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है और ओवरऑल भी क्या होती है, जीरो होती है पूरे कंडक्टर की। ये हमारा था पहला स्टेप, ये था हमारा पहला स्टेप। क्लियर हुआ? एक बार फिर से करते हैं फास्ट, क्योंकि ये आगे और भी ज्यादा डीपली जाने वाला है, तो पीछे का शायद याद नहीं रहेगा। हमने कुछ नहीं किया, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में बहुत ज्यादा संख्या में, करोड़ों अरबों संख्या में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो मान लीजिए मैंने 100 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ठीक है, 100 न्यूटन पर कूलम। तो क्या देखने को मिला कि अंदर जितने भी बहुत करोड़ों संख्या में जो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, उसमें से कुछ नेगेटिव तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्यूमुलेट हो गए और कुछ पॉजिटिव उसके साथ वाली डायरेक्शन में एक्यूमुलेट हो गए। ये कब तक चलता गया? जब तक कि अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल की वजह से इंड्यूस्ड हुई थी ना, वो बाहर की एक्सटर्नल फील्ड के बराबर ना हो जाए। नहीं समझे? ये बेसिक चीजें हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। उससे क्या हुआ कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की जीरो होने के बावजूद भी वो मूव करने लग रहे हैं। व्हाई? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। बाहर की हीट लेके वो वाइब्रेट कर रहे हैं विद ए ग्रेट स्पीड, विद ए हाई स्पीड, 10⁵ मीटर पर सेकेंड इज नोन एज द थर्मल वेलोसिटी इन द रैंडम डायरेक्शन। सो its average speed या average velocity, sorry not a speed, average velocity of all the charge particle of conductor, तो average velocity क्या हो जाती है उनकी? जीरो, क्योंकि वो random direction में travel कर रहे हैं, अपनी ही direction को वो cancel out करते हैं। तो ये था बच्चों हमारा पहला स्टेप। यहाँ पे मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई है, तो ये पहला केस था हमारा बिफोर कनेक्टिंग द बैटरी विद द कंडक्टर। अब हम करेंगे आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी। अब बैटरी लगाने के बाद में क्या होगा तो वो देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तो डेरिवेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है बच्चों, डेरिवेशन अब स्टार्ट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अभी तो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम कि ड्रिफ्ट एग्जैक्टली होता क्या है कंडक्टर के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में बच्चों, कि हमने एक कंडक्टर लिया था, यहाँ पे कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल थे, यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव आ गए थे और यहाँ पे पॉजिटिव आ गए थे लगभग, जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बना दिया था, ठीक है। अब मैंने एक बैटरी लगाई यहाँ पे, ये मैंने एक बैटरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वही काम है। अब मुझे ये बताओ कि जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जमा हो गए थे और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जमा हो गए थे, अब क्या वो वहीं पे जमा रहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने बैटरी को कनेक्टिंग वायर की सहायता से कनेक्ट किया है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकलने का एक रास्ता मिल जाएगा, वो यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और इस तरीके से वो चार्ज पार्टिकल फ्लो करने लग जाएंगे और करंट का फॉर्मेशन करेंगे। आपको मालूम है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेंगे इस तरफ, तो ऑब्वियसली करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपको मालूम है। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, दो करंट होते हैं। तो हमारा जो कन्वेंशनल होता है, यानी बाय कन्वेंशन हम जो मानते हैं, वो क्या होता है? करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब क्या हो गया, इस बैटरी ने क्या किया भाई? इस बैटरी के आ जाने से जो चार्ज यहां पर जमा हो गए थे, अब वो जमा नहीं होंगे, यानी एक्यूमुलेशन क्या हो गया? स्टॉप। यानी जो जमा हो रहे थे ना इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल, वो अब जमा नहीं होंगे, वो फ्लो करना लग जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिंग वायर। तो एक्यूमुलेशन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है बैटरी के आ जाने से। तो क्या अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वो धीरे धीरे
कम होती चली जाएगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो स्टेबल नहीं हो रहे ना, फ्लो करते ही जा रहे हैं, तो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब जीरो नहीं होगी। अब आपको मालूम है क्या होने वाला है, जैसे ही V पोटेंशियल की मैं यहाँ पे बैटरी लगाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, अंदर के और चार्ज पार्टिकल जो हैं उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्स, कितनी फोर्स अप्लाई करती है, अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स अप्लाई करती है, ये हम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके F की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज F। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किधर की तरफ फ्लो करेंगे, लाइक दिस। कितनी फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे चार्ज पार्टिकल के ऊपर, दैट इज F इज इक्वल टू QE। और आपको मालूम है चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो E चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, E से, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। माइनस साइन भी लगा सकते हो, अब याद रखना ये माइनस साइन इलेक्ट्रॉन का माइनस नहीं है, ये माइनस साइन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लिया गया है। तो फोर्स आ गया आपका, क्लियर है। चलिए फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाई इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये चले, तो यार कोई चीज जब चलती है तो उसमें एक्सेलरेशन भी होता है ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू अप्लाई फोर्स। तो आपको मालूम है वी नो दैट F इज इक्वल टू M में, तो A कितना आ जाएगा, F/M। F की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस E/M। ये आपका सेकंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दो चीज आ गई बैटरी लगाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाई, फोर्स लगाते ही वो चलना स्टार्ट कर गए, और चलेंगे तो एक्सेलरेशन वहां पे क्रिएट हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे कंसेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि यार एक्सेलरेशन तो करने लग गए, तो क्या उनकी स्पीड बढ़ेगी, सिंपल सी बात है भाई, एक्सेलरेशन स्पीड का एक तरीका होता है कि कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है मतलब वो चलती जा रही है बढ़िया स्पीड से। ऐसा हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, अब मैं जो चीज करवाने जा रहा हूँ इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देता है ना, ये एक्सेलरेशन जब उस पर अप्लाई होता है और वो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देता है ना, तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। जिस एटम से मैंने बताया था ना, बहुत सारे आयंस और एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए यहां से ये एक एटम है जहां से इलेक्ट्रॉन निकला, आगे बहुत सारे और एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, बहुत करोड़ों संख्या में प्रेजेंट होते हैं, घबराने की बात ही नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या में प्रेजेंट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो आगे जाके फिर से वो टक्कर आएगा किसी न किसी, इसी को बोलते हैं कर्नल, इसको बोलते हैं कर्नल एटम। कर्नल वो होते हैं, केमिस्ट्री में आता है ये, कर्नल वो होते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, उसको बोलते हैं कर्नल एटम्स। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया तो आपको मालूम है कि ड्यू टू जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे आगे चलेंगे तो रास्ते में ऐसा ये कर्नल एटम मिलेगा जिनसे वो स्ट्राइक करेंगे, यानी कोलिजन। जब वो बहुत ही हाई स्पीड से आएगा, आगे कोई रुकावट आएगी, इससे टकराएगा, तो ये अपनी स्पीड को बिल्कुल जीरो कर देगा, फिर ये धीरे से वहां से निकलेगा, स्पीड बढ़ाएगा, फिर आगे जाके कोई और एटम मिल जाएगा, वहां जाके अपनी स्पीड को जीरो कर देगा, फिर वहां से निकलेगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, फिर आगे जाके और, तो जैसे ही अपने स्पीड को बढ़ाना चाहता है ना, आगे कोई ना कोई और रुकावट आ जाती है, बहुत सारे एटम्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे ही उनसे टकराता है वैसे इसकी स्पीड फिर से जीरो हो जाती है, फिर से एक ये नए इलेक्ट्रॉन के रूप में उभर के निकलने की कोशिश करता है, आगे जाके फिर ये किसी न किसी चीज से टकरा जाता है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस होता जाता है, अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में ये ट्रेवल करता है। इस तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आगे जाके फिर ये टकरा जाएगा, ठीक है, फिर ये इस तरफ निकलेगा, आगे जाके फिर ये टकरा जाएगा। तो इस तरीके से ये करता है,
फिर ये इससे जाके टकरा जाएगा। अब आप जरूर देखिए, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि रैंडम मोशन में ये ट्रेवल कर रहे हैं, रैंडम मोशन में ये ट्रेवल कर रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। लेकिन चला कितना, अरे इलेक्ट्रॉन चला कितना, और ये आपको मालूम है ना रैंडम डायरेक्शन में कितनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, थर्मल वेलोसिटी से ये ट्रेवल करते हैं, बहुत हाई स्पीड से, ऐसा में देखने को मिलता है। बट चला कितना, चला तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलना स्टार्ट किया था ना, यहां से निकला था ना, पहुंचा तो वो यहीं तक है अभी। अरे उसने डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही ट्रेवल किया है, वो घूम फिर के कहीं भी जाए, ठीक है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो बहुत हाई स्पीड से चलता है, इधर उधर टक्कर मारता है, रास्ते में उसको बहुत सारी रुकावटें मिलती हैं। जैसे जैसे वो टकराएगा उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर से वो एक नए इलेक्ट्रॉन के रूप में उभर कर निकलेगा, धीरे धीरे फिर बढ़ाएगा, आगे जाके फिर किसी न किसी चीज से टकरा जाएगा। तो रैंडम डायरेक्शन में उसको हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई एटम या कर्नल मिलता है जो उसकी स्पीड को जीरो कर देता है, फिर ये निकलता है। तो देखने को क्या मिलता है कि ये चला तो बहुत हाई स्पीड से, इतनी हाई स्पीड से ये अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ पहुंचता है। लेकिन हमने क्या देखा कि ये चला तो यहाँ से आगे की तरफ कितना बढ़ा, आगे की तरफ तो ये यहाँ से यहीं बढ़ा है, और देखो कितनी हाई स्पीड से, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड से निकल गया, लेकिन आगे की तरफ कितना निकला, आगे की तरफ तो सिर्फ इतना निकला है, ठीक है। दिखावा कितना किया लेकिन चला कितना, सिर्फ इतना। मतलब ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 करते 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 हल्के से आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे इधर आके फिर हल्के से आगे बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ कैसे जा रहे हैं, जैसे ये जा रहे हैं, लेकिन बीच का प्रोसेस कैसा होता है, इस तरीके का प्रोसेस होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में वो टकराएंगे, स्पीड जीरो होगी, फिर स्पीड बढ़ाएंगे आगे जाके। तो जब आगे की तरफ मूव करते हैं ना तो बहुत ही स्लो स्पीड से ये मूव करते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है कि बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन हाई स्पीड तो ये होती है, ये कितनी स्पीड से चलते हैं, ये चलते 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, बहुत ही कम होती है, बहुत स्लो होती है। तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, ओवरऑल ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस होता है। तो ओवरऑल हमें देखने को मिलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बहुत ही स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। ये बीच का प्रोसेस हम नहीं देखते, हम डायरेक्ट कह देते हैं कि भाई ये एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कितनी स्पीड से, भाई कुछ ना कुछ स्पीड होगी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका ये टॉपिक है। एग्जैक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है, यहां से यहां तक चलने की जो स्पीड होती है, बहुत ही स्मॉल कांस्टेंट स्पीड हम मानते हैं ओवरऑल। बीच में तो हमने देखा ही नहीं कि वो बहुत सारी जगह पे घूम फिर के आया हुआ है और फिर थोड़ा सा आगे चलता है वो, ठीक है। तो ये मैं डीपली थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, आगे हम डायरेक्टली याद रखेंगे कि कंडक्टर में बैटरी लगाने से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, मूव करते हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। एग्जैक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है, ये 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ये थोड़ी सी, ठीक है। ओके, ये हो गई हमारा अगला स्टेप कि फोर्स लगाई, चला, लेकिन चलेगा स्पीड बढ़ाकर, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी रुकावटें आती हैं जिनको बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये एक कोलिजन हुआ और ये दूसरा कोलिजन हुआ, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, यहां से निकलकर यहां तक टकराने में जितना समय लिया इलेक्ट्रॉन ने, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम डिनोटेड बाय टाउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना टकराने पे, दैट इज द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट। ये दो डेफिनेशन यहाँ पे बनती है हमारी, एक बनती है रिलैक्सेशन टाइम की और एक बनती है मीन फ्री पाथ की। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगला स्टेप हमारा आता है इसमें, जरा देखिए, जब ये रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल जब करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो स्पीड होती है या वेलोसिटी, स्पीड होती है। तो एवरेज स्पीड जो होती है, और जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है अलग अलग डायरेक्शन में घूम फिरने के बाद में, जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है
10⁻⁴ से, तो ये फिक्स डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ज्यादा कौन सी है, ये 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड है, ये -4 मीटर पर सेकंड है। तो ये याद रखना, इसी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि यहां से जितनी स्पीड के साथ ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम मान लेते हैं अब डायरेक्ट। अब ये बवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ अब हम सीधा सीधा याद रखेंगे, जैसा हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर के अंदर, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि वो अलग अलग जगह पर घूम फिर के आते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो डीपली स्टडी मैंने करवाई है। आगे हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि जैसे ही बैटरी लगेगी, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता है विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए इसको लास्ट टच देते हैं, हम डेरिवेशन को खत्म करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये कोई रुकावट है, जब ये चला यहां से, यहां पर जब ये पहुंचा तो इसकी स्पीड 0 हो गई। अभी अभी बताया मैंने भाई कि जब जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, आगे कोई ना कोई रुकावट उसको मिलेगी, वहां पर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। जब ये यहां से निकलेगा, तो मान लीजिए ये जब निकला यहां से, तो u1 स्पीड से निकला, u1 स्पीड से ये निकला, आगे चल के एक और रुकावट आ गई, उससे जब ये टकराया, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड हो गई v1। पहुंचते पहुंचते कितना समय लिया यहां से यहां तक पहुंचने में, τ1। और कितने एक्सेलरेशन से वो चला, a एक्सेलरेशन से। ये चारों फिजिकल क्वांटिटी को याद रखिए, इसी से डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है आपका, कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो u1 स्पीड से, टकराने से पहले उसकी स्पीड वो v1 तक गेन कर जाता है। इतना समय लेता है पहुंचते पहुंचते, और इतने एक्सेलरेशन से वो ट्रैवल करता है। ऐसा ही दूसरे के साथ होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो u2 स्पीड से निकला, यहां पहुंचते पहुंचते उसकी v2 हो गई। कितना समय लिया, τ2। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अभी अभी मैंने बताया ना, स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन आया, यहां टकराया, जब ये इधर चलेगा, इसके साथ टकराएगा, तो यहां से निकलते वक्त इसकी स्पीड मान लो u3 है, यहां पहुंचते पहुंचते v3 हो गई। कितना समय लिया, a3। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स ये ऐसे होते रहते हैं। तो अब हम इसको फाइनल टच देते हैं। अभी अभी हमने क्या किया कि फोर्स हमने निकाली थी, फोर्स हमारी आई थी इतनी, फिर हमने एक्सेलरेशन निकाला था, f की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की थी, e/τ/m। एक्सेलरेशन आ गया था, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये पहले करवा चुका हूं मैं। अब हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको याद है कि v = u + at होता है। यही हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अप्लाई करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए v1 u1 v1 u1 प्लस a, टाइम कितना, τ1, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकंड, u2 a/τ2 and vn un a/τn। अलग अलग इलेक्ट्रॉन की मैंने फाइनल स्पीड निकाल ली। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वो एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो एवरेज जब हम निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v1 प्लस v2 एंड अप टू vn डिवाइडेड बाई n, ये इसका एवरेज हो गया। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए किस तरीके से आंसर आता है आपका। वैल्यू जब हम पुट करेंगे, v1 में ये वाली वैल्यू u1 प्लस a/τ1 u2 प्लस a/τ2 एंड अप टू un प्लस a/τn अपॉन n। अब कुछ नहीं करना, मॉडिफाई करना है, इसको सोल्व करना है। u1 u2 एंड अप टू un को अलग कर लिया। इसमें से और इसमें से a कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, τ1 प्लस τ2 एंड अप टू τn। n को मैं अलग अलग कर लेता हूं, n इसके नीचे n इसके नीचे। तो ये आपको मालूम चल गया होगा क्या है। टॉपिक जहां से स्टार्ट हुआ था
वही मैंने करवा दिया था कि ये रैंडम डायरेक्शन होती है, रैंडम डायरेक्शन से फ्लो करते हैं स्टार्टिंग में, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो 0 एवरेज वेलोसिटी होने से क्या अफेक्ट पड़ता है बच्चों, ये देखिए, ये पूरा 0 बन गया प्लस a, और ये पूरा क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ये हो गया हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब हम करेंगे जो हम पहले निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू क्या है, माइनस ई टाउ चल रहा है अपॉन एम, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं यहां से हम कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, ई क्या, वी क्या होता है, ई इंटू डिस्टेंस। तो ई कितना हो जाएगा, कंडक्टर जो है, कंडक्टर की लंबाई कितनी है बच्चों, एल, तो E इंटू एल हो जाएगा यहाँ पे, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन एल। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल के साथ रिलेशन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है। एज और चॉइस कहीं तक भी करिए आना। देखो डेरिवेशन सिर्फ 3 स्टेप का था, इनिशियल वेलोसिटी निकाली वो 0 बन गई, फिर बैटरी लगाया, फोर्स लगी, एक्सेलरेशन हुआ तो फाइनल वेलोसिटी बनी। तो बस वही चीज की है, लेकिन कंसेप्ट बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत डीपली स्टडी हमने की है यहाँ पे। आई होप क्लियर हो गया होगा व्हाट विल हैपन या व्हाट वाज हैपन इन द कंडक्टर, क्या क्या होता है कंडक्टर के अंदर, आज वही हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस टॉपिक, प्लीज कंसल्ट विद मी, राइट इन कमेंट बॉक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आगे बड़ा काम आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, इसी से रिलेटेड है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। सो थैंक यू सो मच।